महान संत ब्रह्मज्ञानी श्री श्री 1008 श्री राम भरोसी दास जी महाराज की तीये की बैठक में हजारों शिष्यों, भक्तों एवं बॉलीवुड से आए फिल्म स्टार व डायरेक्टर ने अमोल धाम पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, राजस्थान के दौसा जिले में सिकराय के पास अरावली पर्वतमाला में स्थित अमोल धाम दौसा जिले का एक पहाड़ी धार्मिक स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, दुर्गम रास्तों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। जहां लोग पहाड़ों के बीच बसे इस धाम की यात्रा करते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करते हैं, जो उत्तरी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और मुख्य रूप से क्वार्टरजाइट चट्टानों से बना है। जहां वर्षों से तपस्या कर रहे ब्रह्मज्ञानी महान संत श्री श्री 1008 श्री राम भरोसी दास जी महाराज ने 8 दिसंबर 2025 को शांत चित्त भाव से देह त्याग कर देवलोक की यात्रा पर प्रस्थान किया, जिसकी तीये की बैठक में मुंबई से फिल्म डायरेक्टर महेंद्र वर्मा, फिल्म स्टार जोजो एवं दौसा विधायक डीसी बैरवा सहित हजारों की संख्या में भक्तों और शिष्यों ने संत श्री राम भरोसी दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई से आए फिल्म डायरेक्टर महेंद्र वर्मा, फिल्म स्टार जोजो, दौसा विधायक डीसी बैरवा और आए भक्तों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं तो यहाँ बचपन से आते जा रहा हूँ। यहाँ पहले हरिदास बाबा जी थे, फिर अभी रामदास बाबा, उनका जो पवित्र स्थान जो उन्होंने और इसको फेमस किया, और मेरे बड़े भाई साहब जो उनके चेले हैं, जो यहाँ आते जाते रहते, जब उनके कारण हम और इनसे जुड़ गए। मेरा पूरा फैमिली और पूरे मेरे जितने भी यार दोस्त सब यहाँ आके गए हुए हैं स्थान पे। और अभी मैं चाहता हूँ आगे हम और एक्टर्स को यहाँ लाए, क्योंकि ये जो पवित्र स्थान है, जो एक यूनिक स्थान है, क्योंकि यहाँ ना कोई सिग्नल, ना कोई लाइट, यहाँ सबसे मैं बोलता ना पवित्र स्थान जिसको बोलते, क्योंकि हम लोग सब मोबाइल के चक्कर में और सिग्नल में फंसे। लेकिन अब इस स्थान को हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, रास्ते की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। जब मेला लगता है तो यहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती। यहाँ बहुत मतलब उस टाइम बहुत तकलीफ होती है। 10-20 हज़ार आदमी आते हैं। हाँ, हज़ारों आते हैं, 10-20 हज़ार। और अभी बाबा का जो आज तीये की बैठक है, मैंने आज देखा यहाँ कितनी भीड़ थी। बस यही स्थान को हम पवित्र स्थान बना के और आगे जो। मेरा नाम महेंद्र वर्मा है, मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा गांव खवारावजी है। मैं बाबा से 2007-8 में जुड़ा था, और जब से मैं जुड़ा हूँ मुझे यहाँ आके इतना आनंद आता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं कोई प्रोग्राम यहाँ मिस नहीं करता हूँ। गुरु जी का ऐसा है मेरा प्रेम। मेरा नाम उन्होंने रखा था दीवाना राजा, और मैं यहाँ आके ना मुझे भक्ति में मैं हो जाता था, दीवाना हो जाता था। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। तीसरा यहाँ पे टूर है। यहाँ पे 2 बार मैं वैसे ही यहाँ पे महाराज जी के, भरोसेदास जी के और नीचे वाले जो महाराज जी के, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और एक बार शायद मेरे को इतना याद है कि मेरे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये आप पटवारी जी, बोलाराम जी बैठे हैं, पटवारी थे मेरे वहाँ पे जब मैं सरपंच हुआ करते थे हम। सरपंच साहब आप मेरे साथ रहे हो, पिताजी के साथ रहे। आपने एक बार कोई बात करी थी यहाँ पे शायद निर्माण सीमेंट की, तो मैंने आपको बोल दिया था आप जो भी चाहे वो कर देना। शायद वो मेरे को इतनी चीज़ें याद है, बाकी वो आप सभी लोगों को याद होगा। एक बहुत अच्छा स्थान है ये, अमोल के नाम से, और सिकराय विधानसभा में पड़ता है ये। मेरे लिए तो कोई क्षेत्रवाद की तो मैं बात करता नहीं, मेरे लिए तो पूरा दौसा, पूरी जनता सादा। जब जैसे ही मेरे को कल परसों मेरे को मैसेज मिला भरोसी दास जी महाराज का स्वर्गवास हो गया है, उनकी आज यहाँ पे बैठक है, तो मैं बिल्कुल मैंने बोला इन लोगों को सब मैं 100% आऊँगा, क्योंकि एक आस्था का धाम है यहाँ पे। और भरोसीदास जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं आज यहाँ मौजूद थे, उनके दाह संस्कार के मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद रहे। और मुझे भी आज यहाँ पे इनकी बैठक में, तीये की बैठक में आके और मेरे चरणों में नमन करने का मौका मिला। मैं सौभाग्यवादी समझता हूँ अपने आप में। आप दौसा एमएलए हैं, और ये स्थान जो है मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में बहुत ही सुंदर स्थान है, लेकिन कई वर्षों से इसकी सीढ़ियां तक नहीं बनी हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हैं आप दौसा के विधायक, ये सिकराय में आता है। देखो मैं बता दूं आपको, मैं
ये जैसे कि आप सुन रहे हैं गिरदावर साहब पटवारी जी जो ये कहने थे बाबा जी नहीं चाहना चाह रहे थे। ना ऐसी कोई बात नहीं। तो लेकिन गवर्नमेंट तो ये हाँ उस विषय पे हाँ वो सरपंच साहब उस विषय पे मैं बता दूं आपको बारे में काफ़ी नॉलेज है कि मेरे को ये कि मतलब वन विभाग का या पहाड़ी क्षेत्र है कुछ प्रतिबंध होते हैं अपने आप में कोई नियम बने हुए हैं जो समय आया पहले निर्माण हो गए कोई ध्यान नहीं देता था जंगलों पे इन पे आज क्या गवर्नमेंट की भी निगाहें पड़ गई तो जब तक मतलब क्या ये चीज़ें अड़चने हैं ये या तो इसको देवस्थान विभाग इसको घोषित करे या फिर इसको कोई पर्यटक स्थल घोषित हो तो सरकार इसमें काम कर सकती है। जैसे आपके कोई अगर एमएलए मान लो कोई भी होता है आपके यहाँ पे तो वो इसमें अगर कोई पैसा लगाना चाहता है तो ये इन अड़चनों की वजह से पैसा नहीं लग पाएगा। आप बात करते हैं कि आगे की तो जैसे आपके इधर आगे वो पपान माता का रोड था उसमें से 2-3 बार वो पास हुआ नहीं हो पाया वो किसी कारण से। वैसे अगर अपने इधर कोशिश करते नहीं हो पाएगा लेकिन अगर लोग कोशिश करें या पहले भी कोई कई मंत्री रहे हैं करे हैं लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया यहाँ पे नहीं किया। अभी भी एमएलए हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे सिकराय से जो भी है आप लोग उनसे बात करें मैं भी कोशिश करूँगा भाई। अब ये एक दौसा जिले का एकमात्र एक ऐसा स्थान है पिकनिक स्पॉट बोलते हैं जो बारिश के टाइम पे तो इतना शानदार होता है एकमात्र स्थान है। अगर ये डेवलप होता है तो ये आपके क्षेत्र के लिए दौसा के लिए सिकराय के लिए एक शानदार स्थल होगा। तो आप वैसे भामाशाह कहे जाते हैं जगह जगह जाके आप कार्य कराते हैं। आपने अभी बताया कि यहाँ पर कुछ नियम है उसके अनुरूप हम नहीं कर सकते। अगर मौका मिलेगा तो आप अपने फंड से करना चाहेंगे यहाँ? फंड का तो नहीं फंड की बात कर रहा था। फंड डेवलप नहीं हो सकता फंड डेवलप नहीं हो सकता लेकिन मैं तो देखो मैंने अभी एक बात कही थी कि आखिर मेरा कोई लिमिट क्षेत्र नहीं है मेरी कोई वो नहीं है। मैंने आप जैसे आपके बीच में यहाँ पे हूँ निजी करना चाहेंगे निजी? मैं जैसे जब भी आपके यहाँ पे कोई ट्रस्टी है आप जो भी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार एमएलए साहब के कुछ देने से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से कुछ ऐसा हो जाए उस तरीके से अपन कोशिश करें अपन तो देते हम तो डेली देते हम तो देखो इतना तो खैर है नहीं लेकिन मना करते नहीं है। करीब 30 साल हो गए हमको बाबा से जुड़े हुए 30। बाबा का जो स्वभाव है बाहर से कठोर अंदर से बिल्कुल कोमल। दूसरी बात वो सत्य थे साक्षात सत्य और उनमें सब काम क्रोध मद मोह लोभ त्याग सारे त्याग थे। और अंत समय में हमको ये भी बता दिया 1 महीने पहले अगर मैं जाऊंगा ये निश्चित है हमको नुआला हो गंगा। वो ना के आए रास्ते में बोले रामायण जी कराएंगे वो रामायण जी शुरू हो गई। और इसके अलावा ये एक बात और बताई उनने हमको अगर हम जाएंगे उसके बाद में कहीं नहीं जाएंगे आपको यहीं बैठ के देखेंगे आप क्या कर रहे हो और आप जब भी हमको भाव से याद करोगे हम तुरंत आपके पास मिलेंगे। ऐसे हमारे गुरुजी परमहंस भगवान थे उनको कोट कोट नमन। मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। ये जो अमोर धाम है वो बहुत ऐतिहासिक और हमारे गुरुजी से पहले भी उनके गुरुजी भी यहाँ रहते थे। उन्होंने बहुत तप किया था यहाँ पे और 50 साल से कम हमारे गुरुजी यहाँ रह रहे हैं। हमारे गुरुजी बहुत ही अलग ही हिसाब के गुरुजी थे। ऐसे संत मैंने अभी नहीं देखे हैं और इतना कोमल हृदय और सबको प्रेम करने वाले हमारे गुरुजी थे। और जो भी यहाँ भक्त लोग आते थे उनको सबको बड़े प्रेम भाव से रखते थे और गुरु जी के एक एक शब्द बड़े अमूल्य थे और हमारे जीवन में गुरु जी के शब्दों ने बहुत परिवर्तन किया है।